नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के टाइप 12 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही जेरी 5 कूद में तय कर लेता है। उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय कर लेता है। तो उनकी चालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं दोस्तों? 2 हैं। पहला कौन है? टॉम है, और दूसरा है जेरी। ठीक है, टॉम कितनी कूद लगा रहा है? 8 लगा रहा है। तो जेरी कितनी लगा रहा है? 6 लगा रहा है। कूद की संख्या दोस्तों, इन दोनों का समय एक ही है, लेकिन ठीक है, एक समय में अगर 1 मिनट में टॉम 8 कूद लगा रहा है तो 1 मिनट में जेरी कितनी? 6 कूद लगा रहा है। ठीक है, इनका समय एक ही है। उसके बाद क्या बोला है? परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? जो टॉम है जितनी 7 में तय कर रहा है उतनी जेरी क्या है? 5 में तय कर ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने पूछा है हमें अपनी चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाल का सूत्र क्या होता है? चाल क्या होती है दोस्तों? चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे समय। दोस्तों अब इनकी चाल का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या हमें इनकी दूरी और समय निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कूदों की संख्या दी है, अगर कूद की लंबाई हम निकाल लें तो उससे इनकी दूरी निकल जाएगी। कूद की लंबाई निकाल भाई, अगर टॉम मान लीजिए एक कूद में 1 मीटर कूद रहा है तो जेरी एक कूद में कितना कूदेगा उसको निकालने के लिए यहाँ पर हम टॉम की जगह 1 रख देंगे। इससे जेरी की एक कूद की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो जेरी की एक कूद की लंबाई 7 में 1 को गुणा कर देंगे, 5 इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 7/5। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों क्लियर, टॉम अगर एक कूद में 1 मीटर कूद रहा है तो जेरी एक कूद में कितना कूदेगा? 7/5। 7/5। इससे इससे दोस्तों इनकी दूरी निकल आएगी। ठीक है, दूरी का इससे दोस्तों इनका दूरी का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अगर कूद की लंबाई से कूद की संख्या को गुणा कर दें तो इससे इनकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए टॉम एक कूद में 1 मीटर कूद रहा है तो 8 में कितना कूदेगा? 8 मीटर। इसका गुणा कर देंगे 1 में 8 में। इसी प्रकार देखिए जेरी एक कूद में कितना कूद रहा है? 7/5 मीटर। तो 6 कूद में कितना कूदेगा? उसको याद करने के लिए क्या हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे, 6 गुणित 7/5। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8, और ये हो जाएगा 7×6 = 42/5। ठीक है, क्लियर दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया? अब दोस्तों इसका बटे हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों में 5 का गुणा कर देंगे। 8 में भी 5 का गुणा कर देंगे, 42/5 में भी 5 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8×5 अनुपात 42/5 × 5। ये 5 से 5 कट जाएगा, 8×5 = 40। तो ये क्या हो गया आपका? 40/42। ठीक है, अब और सरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 20/21। ठीक है, तो दोस्तों टॉम और जेरी का दूरी का अनुपात आ गया आपका कितना? 20/21। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? अब दोस्तों हमें क्या इनका चाल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टॉम की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। इसी प्रकार दोस्तों जेरी की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। अब दोस्तों समय दोनों का एक ही है तो हम समय को मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दूरी टॉम की कितनी आई है? 20, और समय दोनों का एक है तो समय को मान लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद जेरी की दूरी कितनी आई है आपकी? 21, और जेरी का भी समय x है। ठीक है, तो ये x से x कट जाएगा, आपका कितना जाएगा? 20/21, मतलब 20/21। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप यहीं से इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो समय बराबर है तो जो दूरी का अनुपात आएगा वही आपका
चाल का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि टॉम की चाल बराबर दूरी बटे समय, जेरी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी रखी टॉम की 20, समय दोनों का एक था तो x रखा। इसी प्रकार जेरी की दूरी रखी 21, उसका भी समय x रखा, x से x कट गया तो ये कितना आ गया 20/21। ठीक है, तो इसको 20:21 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चाल का अनुपात क्या होगा आपका 20/21। दोस्तों एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, एक खरगोश एक कुत्ते की हर 4 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर होती हैं। खरगोश व कुत्ते की गति का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एक खरगोश, खरगोश मतलब का रैबिट, रैबिट आर से मान लेते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा कुत्ता मतलब डॉग। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि खरगोश कुत्ते की 4 छलांग, मतलब कुत्ता क्या 4 छलांग मार रहा है तो खरगोश कितनी 5 मारेगा। ठीक है, एक ही समय में। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कुत्ते की 3 छलांग, मतलब डॉग की 3 छलांग बराबर है कितनी खरगोश की 4 छलांग के, 4 रैबिट। ठीक है, खरगोश की 4 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं रैबिट एक छलांग में 1 मीटर कूद रहा है, तो डॉग कितना कूदेगा, तो ये 3D रैबिट की जगह आप 1 रख देंगे, आर की जगह 1 रख देंगे, तो इससे डॉग की एक छलांग की दूरी निकल आएगी कितनी 4/3। ये आपकी डॉग की छलांग की दूरी निकल आई। अगर रैबिट एक छलांग में 1 मीटर कूद रहा है तो डॉग एक छलांग में 4/3 मीटर कूदेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ये छलांग की संख्या और ये छलांग की लंबाई। ठीक है, इससे आपकी क्या दूरी निकल आएगी। 5 छलांग, एक छलांग में 1 मीटर कूद रहा है तो 5 छलांग में कितना 5 मीटर कूदेगा। इसी प्रकार एक छलांग में कितना 4/3 कूद रहा है तो 4 छलांग में 4 गुणित 4/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी दूरी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16/3। ठीक है, अब ये बटे में हटाने के लिए क्या 3 का हम 5 में भी गुणा करेंगे, 3 का हम 16 में भी गुणा करेंगे। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया, यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना 15:16। ये दोस्तों क्या आ गया हमारा खरगोश और कुत्ते की दूरी का अनुपात आ गया। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि आप यहाँ से इसको आंसर क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ भी प्रश्न में आपसे पूछा है खरगोश व कुत्ते की गति का अनुपात, तो गति क्या होती है, गति या चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर रैबिट यानी खरगोश की चाल बराबर क्या होगी, चाल बराबर क्या होगी उसकी दूरी, खरगोश की कितनी आई है आपकी 15, और समय दोनों का एक ही है, समय को मान लेते हैं x। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों डॉग की चाल, डॉग की दूरी कितनी आई आपकी, डॉग की दूरी आई आपकी कितनी 16, और दोनों का समय तो एक ही है, तो ये x से x कट जाएगा, आपका जाएगा कितना 15/16, मतलब 15:16। ठीक है, आप चाहें तो यहीं से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।